ओम शांति। आज के दिन हम देख रहे हैं कि पूरे भारतवर्ष में रक्षाबंधन का त्यौहार बहुत ही खुशी से मनाया जाता है। सभी बहुत ही खुशी से एक दूसरे से मिलते हैं, राखी बांधते हैं। तो ये कितना पवित्र त्यौहार है जो विशेषकर भाई और बहन के यादगार के रूप में मनाया जाता है कि इस दिन सभी बहनें अपने भाइयों को राखी बांधती हैं और भाई भी बहन की रक्षा का वचन देते हैं। तो ये रक्षाबंधन एक पवित्रता का त्यौहार है जिसमें संबंधों में विशेष रूप से एक दूसरे की हमें केयर करनी चाहिए, एक दूसरे का ध्यान रखना चाहिए, एक दूसरे की हेल्प करने के लिए हमेशा हमें तैयार रहना चाहिए। इस बात का ये यादगार है। ये रक्षाबंधन का त्यौहार हमें याद दिलाता है कि हमें कभी भी किसी के लिए अपने मन में कोई वैर भावना नहीं रखनी चाहिए। तो प्रत्येक बहन आज के दिन बहुत खुशी से अपने भाई को राखी बांधते हैं, अपने भाई से रक्षा का वचन लेती हैं। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि आज के समय में केवल एक फॉर्मेलिटी के तौर पर हम ये त्यौहार मना लेते हैं, लेकिन सच में जब हमें कोई रक्षा की आवश्यकता पड़ती है, कोई मदद की अगर हमें अचानक ज़रूरत पड़े, तो कोई भी एक दूसरे की मदद करने के लिए हमेशा अवेलेबल नहीं रह पाते। हम चाहते हैं कि जब हमें ज़रूरत है किसी की, कोई विघ्न हमारे जीवन में आया, कोई प्रॉब्लम हमारे जीवन में आई, तो हमेशा हर समय पर कोई हमेशा हमारी मदद करने के लिए तैयार नहीं रह पाते। तो अगर देखा जाए रक्षाबंधन माना क्या कि इस समय जब हमारा जीवन दुखों से घिरा हुआ है, जब हमारे जीवन में अनेक प्रकार की समस्याएं हैं, प्रॉब्लम्स हैं, तो ऐसे समय पर इन दुखों से हमें कौन छुड़ा सकता है? तो इन दुखों से, समस्याओं से छुड़ाने वाला जो हमारा सच्चा साथी है वो केवल एक परमपिता परमात्मा है। उस परमात्मा के लिए ही हम मंदिर में गायन करते हैं कि तुम ही माता हो, तुम ही पिता हो, तुम ही बंधु हो और तुम ही सखा हो। तो वो परमात्मा ही सच्चा सहारा बनकर हर समय मनुष्य आत्माओं की रक्षा करने के लिए हाजिर रहते हैं। तो ये रक्षाबंधन का आध्यात्मिक रहस्य यही है कि हमें हमेशा आत्मिक स्मृति का तिलक लगा करके रखना चाहिए। माना जो हम एक दूसरे को टीका लगाते हैं उसका यादगार क्या है कि हमेशा हमें ये याद रखना चाहिए कि मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूँ। मुझे हमेशा अपनी स्थिति को शांत स्वरूप बना करके रखना है। जीवन में चाहे कितनी भी बातें क्यों ना आए, कितने भी विघ्न आए, लेकिन हमेशा अपने मन को शांत रखकर हर विघ्न को पार करते जाना है। और जब हम अपने मन को शांत रखते हैं तो हमें हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाता है। उस परमात्मा से हमें सही गाइडेंस प्राप्त होती है। तो इस समय पर परमात्मा भी हमें सच्ची राखी बांधते हैं और वो परमात्मा हमसे कौन सी प्रतिज्ञा कराते हैं? पवित्रता की प्रतिज्ञा। वो परमात्मा कहते हैं कि बच्चे, जब तुम अपने जीवन में हमेशा अच्छी आदतें लाते हैं, हमेशा अच्छे गुणों की धारणा जब तुम अपने जीवन में करते हो, तो मैं भी तुम बच्चों की हमेशा रक्षा करने के लिए तैयार रहूँगा। जितना तुम बच्चे अपने जीवन को बुराइयों से दूर रखेंगे, बुरी आदतों से अपने आप को दूर रखेंगे, तो परमात्मा की मदद हमेशा हमें हर कार्य में मिलती रहेगी। तो इसलिए वो परमात्मा हमेशा हमारी सच्ची रक्षा करने के लिए तैयार रहते हैं। तो हम बच्चों को भी परमात्मा से प्रॉमिस करना चाहिए कि हम अपने जीवन में कोई भी बुरी आदतों को नहीं आने देंगे। हम अपने जीवन को हमेशा अच्छे गुणों से, अच्छी आदतों से अपने जीवन को भरपूर रखेंगे। तो वो परमात्मा कहते हैं कि हमेशा अपने जीवन को गुणों से, शीतलता से, मिठास से भरपूर रखो। इसी का यादगार कि हम एक दूसरे को मिठाई भी खिलाते हैं। तो
तो वो मिठाई खाने के बाद तो हमारा मुख केवल थोड़े समय के लिए मीठा रहता है, लेकिन परमात्मा कहते हैं कि हमेशा तुम्हें अपने जीवन को ही मिठाई जैसा मीठा बना करके रखना है। माना मीठे बोल बोलने हैं, कभी भी कड़वे शब्द नहीं बोलने हैं। और वो परमात्मा हमसे क्या मांगते हैं? केवल हमारी बुराइयों का दान हमसे चाहते हैं। जब हम अपनी सारी बुराइयों का दान कर देते हैं तो परमात्मा से हमें सारे वरदान और शक्तियाँ प्राप्त हो जाते हैं। इसी का यादगार ये रक्षाबंधन का त्यौहार है। तो आज के दिन हम भी एक दूसरे से प्रॉमिस करते हैं कि हम हमेशा एक दूसरे की हेल्प करेंगे, सहयोगी बनेंगे और मदद करेंगे। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति।